हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। अपने बेसिक मैथमेटिक्स की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसमें और कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो देखते हैं JEE 2020 का क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x एट बेस हाफ इक्वल्स टू 2 माइनस log of modulus of cos x at base half in the interval 0 to 2 pi will be। यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। पहला तो कि मॉडुलस का यूज़ हमें किस तरीके से करना है इक्वेशन के अंदर। दूसरा, ये जो इंटरवल गिवन कर रखा है ये किस वेरिएबल के लिए कर रखा है या किस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए गिवन कर रखा है, ये हमें पता लगेगा इस क्वेश्चन से। तो देखते हैं। हमने सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन कर रखी है इसको लिख लेते हैं। हो जाएगा आपके पास log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x एट बेस हाफ इक्वल्स टू 2 माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x एट बेस हाफ। log LHS में भी है, RHS में भी है। हम क्या करते हैं, पूरे log को एक साइड में कर लेते हैं LHS में। ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ sin x एट बेस हाफ प्लस log ऑफ cos x एट बेस हाफ इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि log की प्रॉपर्टी हमें इसमें लगती हुई दिखाई दे रही है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b एट सेम बेस इट विल बिकम log a इंटू b। तो आप इसे बोल सकते हो log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x इंटू cos x एट बेस हाफ इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पर फिर से log की एक प्रॉपर्टी लग सकती है। आप देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब दोनों साइड में log ना हो, कंपैरिजन जब हम ना कर पा रहे हों, तो ऐसे केस के अंदर हम log की एक ऐसी प्रॉपर्टी लगाते हैं जिससे log को रिमूव किया जा सके। वो प्रॉपर्टी क्या थी? लेट्स से इफ़ log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c गिवन कर रखा है। लेट्स से इफ़ log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c गिवन कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम log को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट दिस a विल बी इक्वल्स टू दिस b टू द पावर c। तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ जाता है। ओके, तो इसी का यूज़ करते हुए यहाँ से हम मॉडुलस ऑफ sin x इंटू cos x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ टू द पावर 2, और वो कितना हो जाएगा 1/4। ओके बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी होगी, लेट से a बोल दी हमने, उसका अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोवाइड पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, ऑलवेज प्लस a। अब ऐसे में अगर आप माइनस a का भी मॉडुलस ले लेते हो तो इससे भी आपको कैसी क्वांटिटी मिलने वाली है, प्लस a। समझ में आती है बात? तो जब हम मॉडुलस किसी नेगेटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव क्वांटिटी का लेते हैं तो दोनों से ही सेम रिजल्ट आता है, और वो कैसा रिजल्ट होता है, पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब अगर हम इस मॉडुलस को रिमूव कर दें, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो रिजल्ट आने चाहिए, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। यहाँ पर भी वही होने वाला है कि व्हेन वी विल रिमूव दिस मॉडुलस, हमारे पास क्या आने वाला है, sin x इंटू cos x इक्वल्स टू, यहाँ से जो दो रिजल्ट पैदा होंगे प्लस में और माइनस में, वी विल पुट इट हेयर, प्लस माइनस 1/4। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है sin x इंटू cos x एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, या हम ऐसा करें कि ये जो 4 हमें गिवन कर रखा है इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2, और इसके एक 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू यहाँ LHS में ले जाएं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 sin x cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ
और इसको भी आप सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हो, साइन 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाता है साइन 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। अब क्वेश्चन की ब्यूटी देखनी है। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। यहां सोचने वाली बात यह है कि इंटरवल जो गिवन कर रखा है 0 to 2 पाई, ये किसके लिए गिवन कर रखा है? LOG लॉग के लिए कर रखा है, SIN साइन के लिए कर रखा है, COX कॉस के लिए कर रखा है, या 2 के लिए कर रखा है, या इस हाफ के लिए कर रखा है, या इस वेरिएबल x के लिए कर रखा है। जब बच्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तुरंत क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो इंटरवल गिवन कर रखा है ये x के लिए गिवन कर रखा था, और क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट में बन के आई है उसमें साइन में क्या रखा हुआ है, 2x, तो ऑब्वियसली जो इंटरवल x को बिलोंग कर रहा था 0 to 2 पाई, अगर हम 2x के लिए वो इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 to 4 पाई। बस इतना छोटा सा पॉइंट बस हमें पकड़ना था और इसके बाद हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अगर आप साइन x का या साइन 2x का ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल ग्राफ्स में आता है। ये होता है साइन 2x का ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये क्या हो जाएगा पाई। और क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 4 पाई तक 2x के इंटरवल को, क्यों, क्योंकि हमें क्या गिवन कर रखा है, साइन 2x। तो बस अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है साइन 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस हाफ। आपने इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया, ये हो जाएगा एक और हमारा 2 पाई से ये 3 पाई तक की जर्नी करेगा, और फिर ये यहाँ पर लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 पाई। अब क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल रही थी साइन 2x की, दैट वाज प्लस माइनस हाफ। हमें पता है ये एक्स वाई एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट से ऊपर ऊपर तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और ओरिजिन पॉइंट से नीचे नीचे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो ऑब्वियसली जो प्लस हाफ वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू साइन के कर्व की कितनी होती है, +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन के कर्व की, -1। तो जो प्लस हाफ होगा, जो यहाँ से प्लस हाफ होगा, उसकी वैल्यू यहाँ कहीं पर आ रही होगी। तो लेट से अगर जो वो प्लस हाफ है, अगर हम उसको आगे तक ड्रॉ करते हैं तो वो एक तो इस पॉइंट पे कट करेगा, वो एक इस पॉइंट पे कट करेगा। इसी को अगर आगे तक बढ़ा देते हैं तो इस कर्व को वो एक इस पॉइंट पर करेगा, एक इस पॉइंट पर करेगा। तो टोटल कितनी जगह पर कट कर रहा है, 4 प्लेसेस पर। इसी तरह अगर माइनस हाफ की अगर आप बात करें तो माइनस हाफ यहाँ कहीं पे रहा होगा, क्योंकि जो -1 है उसको हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जो माइनस हाफ है वो यहाँ कहीं पर रहा होगा, तो वो कर्व को एक तो यहाँ पर कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा, और एक यहाँ कट करेगा। टोटल 4 ऊपर, टोटल 4 नीचे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 8। इसको आप ऐसे बोल दो, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 8। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है JEE 2021 का। इसमें पूछ रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log ऑफ 2x² + 7x + 5 एट बेस x + 1 प्लस log ऑफ x + 1 होल स्क्वायर एट बेस 2x + 5 -4 इक्वल्स टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो बस हमें इसे सोच के थोड़ा सा सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी का सा ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं आखिर। सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसकी इक्वेशन को लिख लिया। सब चीज़ इक्वेशन पे ही डिपेंडेंट है। आपने इक्वेशन लिखी, दैट इज़ log ऑफ 2x² + 7x + 5 एट बेस x + 1 प्लस log ऑफ x + 1 होल स्क्वायर एट बेस 2x + 5 -4 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को देख रहे हैं
तो इस क्वाड्रेटिक को देखते के साथ ही आपको कुछ कुछ होने लगेगा। मीनिंग आप ये 5 देख रहे हो और ये 2 देख रहे हो, ये 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर कितना दे रहे हैं आपको 10, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपके पास 7। तो क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक आपको ये बता रही है कि ये फैक्टराइज हो जाएंगे, ये टर्म जो है आपके पास। तो वो कैसी सी हो जाएगी देखते हैं। लॉग ऑफ, इसको आप बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1, और ये आपके पास हो जाएगा। इस 2 को चाहे तो आप आगे भी लेके आ सकते हो, तो कितना हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग ऑफ a टू द पावर b एट बेस c। तो जो भी क्वांटिटी की पावर होती है वो कहाँ जाती है, न्यूमरेटर में। तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 एट बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस, ये था आपके पास 5x, 7x को ब्रेक किया था ना, 2x प्लस 5x। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 एंड x प्लस 1। तो आप इसे बोल सकते हो लॉग ऑफ 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 एट बेस x प्लस 1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 एट बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्योंकि लॉग की फिर से एक प्रॉपर्टी हमें याद आनी चाहिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, लॉग ऑफ a इंटू बी एट सम बेस c इट विल बिकम लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b एट बेस c। तो इसे हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ 2x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1, मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी होती है वो एडिशन में चेंज हो जाती है लॉग की प्रॉपर्टी लगते के साथ ही, प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 एट बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, देखो ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ 2x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1। और क्योंकि हम इस टर्म को अगर देखते हैं, हमें पहले क्या बता रखा है, x इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। उस कंडीशन में लॉग x प्लस 1 एट बेस x प्लस 1 कैसे ट्रीट होगी, हमारी एक और प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a एट बेस a, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। पहले से ही हमारे पास माइनस का 4 अवेलेबल है, ये प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। और एक और क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है, उसको लिख लेते हैं प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ, ध्यान से देखेंगे ये क्या है, लॉग ऑफ x प्लस 1 एट बेस 2x प्लस 5। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा रखा है लॉग ऑफ a एट बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लॉग ऑफ b एट बेस a। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को लिख सकते हैं 2 अपॉन लॉग ऑफ 2x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी पूरी इक्वेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहते हैं। जैसे ही वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व होएगी। अब सिंपल से करना इतना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्म ही इस पूरी की पूरी इक्वेशन में रिपीट होती हुई सी दिखाई दे रही है, तो हम इस पर्टिकुलर एक टर्म को क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं, z मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, एज्यूम कर लिया लेट लॉग ऑफ 2x प्लस 5 एट बेस x प्लस 1 इक्वल्स टू लेट से t। तो कितना हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऊपर वाली, t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और इसे हम बोल सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3t प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको, तो ये 2 है, 2 को आप क्या बोल सकते हो, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा,
एंड 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये जो बचपन में हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं 5th 6th क्लास में, 7th 8th क्लास में, हमें अपना बचपन बहुत अच्छे से याद रखना है। बिना उसके बेसिक फार्मूलाज के हम आईआईटी के क्वेश्चंस को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो बेसिक फार्मूलाज जो बचपन वाले हैं वो याद रखने हैं। तो ये आपने इसे फैक्टराइज कर दिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, t² - 2t, क्योंकि एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -t, माइनस का 2, ये प्लस का 2 = 0। यहाँ से फैक्टर हो रहे हैं t - 2 एंड t - 1 = 0। तो t = 1 और 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। t = 1 और 2 वैल्यू आ गई हैं, और क्योंकि हमने t को एज्यूम करा था log of 2x + 1 @ base x + 1, तो वो लिख लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास t = log of 2x + 5 @ base x + 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, लेट्स से 1। हम केस ले लेते हैं व्हेन, फर्स्ट केस व्हेन t = 1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इफ़ log of a at base b = c, then we can say a = this quantity = base to the power this quantity c। तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x + 5 = this x + 1 to the whole power 1, मतलब x + 1। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। पहले ही बोल रखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये तो सॉल्यूशन होने से रहा। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, व्हेन x इज, क्या है हमारे पास, सॉरी, व्हेन t इज = 2, तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी log of 2x + 5 at base x + 1 = 2। यहाँ से हो जाएगा 2x + 5 = x + 1 होल स्क्वायर, और x² + 1 प्लस का 2x। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 2x से तो 2x हमारा उड़ गया, हमारे पास कितना रहा है, x² = 4, और यू कैन से x = ±2। यहाँ से हमारे पास x = ±2 आ जाता है। अब इन वैल्यूज़ को काउंटर करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लॉग की इक्वेशन इनिशियली दे रखी है उसके अंदर जो भी x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये बेस में x + 1 गिवन कर रखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसी तरह इस लॉग के बेस में 2x + 5 गिवन कर रखा है, तो इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी की पूरी लॉग की इक्वेशन के अंदर इन दो फैक्टर्स के अलावा कोई और एक्स्ट्रा x की टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ से हमारे पास x शुड बी ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, और यहाँ से x शुड बी ग्रेटर देन -5/2 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर -5/2 ड्रॉ कर लिया और ये -1 ड्रॉ कर लिया। हमसे क्या बोला जा रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन दिस -5/2 ऑल्सो। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि x शुड बी ग्रेटर देन दिस -1। अब बात करते हैं हमारे इस इक्वेशन के थ्रू x के कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के बारे में। तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो आ रही है -2 और एक आ रही है +2। -2 -1 और -5/2 के बीच में लाई करेंगी, और +2 जो है वो -1 के ऑब्वियसली आगे लाई करेगी। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान देने वाली बस बात इतनी है कि जो हमारे पास x, जो इस पर्टिकुलर लॉग की इक्वेशन है, इसके अंदर जो x के जो फैक्टर्स बन रहे थे उनके इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आ रही है x ग्रेटर देन -1, जिसको कि हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें केवल एक वैल्यू ही सेटिस्फाई हो रही है। ये -2 तो रेंज से बाहर हो गई है, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। लेकिन x = 2 हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
इस केस में हमारे पास कितने हो जाएंगे, ओनली 1। ओके बच्चों, हमारी PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी मैं लॉग से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होंगे उनकी एक डिटेल्ड एक वीडियो डालने वाला हूँ, और अगर आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार पूछिए, मैं ट्राई करूँगा कि उनका जवाब जल्दी से जल्दी आपको दूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।